इन साथियों, क्या आप भी अपने घर बनाने का सपना देख रहे हैं, परंतु पैसे कहाँ से आएंगे? क्या एसबीआई के CAPSP अकाउंट से हमें कुछ विशेष लाभ मिल पाएगा? तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिए आखिरी तक। हम यहाँ आपके सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। और जब बात हम CAPF कर्मियों की करें तो हजारों कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं। कभी टाइम से छुट्टी नहीं मिलती, तो कभी किसी रिश्तेदार ने ज़मीन पर केस कर रखा है, कभी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती है जहां परिवार साथ रखने की व्यवस्था नहीं होती। इन सारी परेशानियों के बावजूद एक दिन तो रिटायर होना ही है। ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे की टेंशन नौकरी रहते ही खत्म क्यों न कर दी जाए। तो इसी समस्या के समाधान हेतु आइए चर्चा करते हैं सुरक्षा कर्मी खाता धारकों को सपना पूरा करने के लिए होम लोन कैसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करें और कितना फ़ायदा होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। SBI होम लोन 2022 की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। SBI होम लोन की ब्याज दरें 6.65% प्रति वर्ष से शुरू होती हैं। इसकी अवधि 30 साल तक होती है। लोन राशि प्रॉपर्टी कॉस्ट की 90% तक रहेगी। SBI सरकारी कर्मचारियों, डिफेंस व CAPF कर्मचारियों के लिए विभिन्न होम लोन योजनाएं प्रदान करता है। इसी क्रम में SBI महिलाओं को लोन लेने पर ब्याज दर में 0.05% की रियायत देती है। साथ ही होम लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा, बैलेंस ट्रांसफ़र और टॉप अप लोन जैसे लाभ भी SBI होम लोन प्रदान करती है। अब हम SBI होम लोन के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझते हैं। SBI होम लोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे SBI होम लोन, SBI बैलेंस ट्रांसफ़र, SBI टॉप अप लोन, शौर्य होम लोन, NRI होम लोन, फ्लेक्सी पे होम लोन, प्रीविलेज होम लोन, प्री अप्रूव्ड होम लोन, रियलिटी होम लोन, योनो इंस्टा होम लोन। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं CAPF व डिफेंस खाता धारकों के लिए किस प्रकार का होम लोन लेना सही रहेगा। SBI होम लोन। SBI होम लोन में पहले से निर्मित निर्माणाधीन संपत्ति को खरीदने के लिए घर की खरीद, मकान निर्माण व घर की मरम्मत, रेनोवेशन, विस्तार करने के लिए SBI होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के लोन की अवधि 30 वर्ष तक रहेगी। आयु 18 से 70 वर्ष तक रहेगी। राष्ट्रीयता भारतीय, NRI, PIO होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं SBI शौर्य होम लोन की। SBI शौर्य होम लोन सेना व रक्षा कर्मियों के लिए कम ब्याज दरों के साथ तैयार की गई विशेष होम लोन योजना है। इसकी अवधि 30 वर्ष तक की है। आयु 18 से 75 वर्ष तक की रहेगी। राष्ट्रीयता भारतीय व डिफेंस CAPF एम्प्लॉय होना अनिवार्य है। SBI टॉप अप होम लोन। SBI टॉप अप होम लोन में मौजूदा SBI होम लोन उधारकर्ता को किसी भी व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए अतिरिक्त होम लोन राशि प्रदान करती है। इसकी अवधि 30 वर्ष तक की रहेगी। अब हम बात करते हैं SBI होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र की। SBI होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र अन्य बैंकों NBFC से SBI में कम ब्याज दरों पर
मौजूदा होम लोन को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। वह इसकी अवधि भी 30 वर्ष तक की रहेगी। अब हम अन्य बैंक संस्थानों के साथ इस लोन की तुलना करेंगे। एसबीआई में 30 लाख तक के लिए 6.65 से 7.65 तक की ब्याज दरें प्रति वर्ष हैं। 30 लाख से 75 लाख तक के लिए व उससे अधिक के लिए 6.65 से 7.65 की ब्याज दरें रहेंगी। एचडीएफसी बैंक में 30 लाख तक के लिए ब्याज दर 6.70 से 8.45 तक प्रति वर्ष रहेगी। 30 लाख से 75 लाख तक के लिए ब्याज दर 6.70 से 8.60% प्रति वर्ष तक रहेगी। 75 लाख से अधिक के लिए 6.70 से 8.70% प्रति वर्ष ब्याज दरें रहेंगी। एक्सिस बैंक की बात करें तो 30 लाख तक के लोन के लिए ब्याज दरें 6.75 से 11.50 प्रति वर्ष रहेगी। 30 लाख से 75 लाख व इससे अधिक के लोन के लिए भी ब्याज दर 6.75 से 11.50 प्रति वर्ष रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक में 30 लाख व इससे अधिक के लोन के लिए ब्याज दरें 6.70 से 7.55 प्रति वर्ष रहेगी। वहीं बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में 30 लाख व इससे अधिक के होम लोन के लिए ब्याज दरें 6.60 से शुरू होंगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक में 75 लाख तक के लिए होम लोन की ब्याज दरें 6.75 से 12.00 प्रति वर्ष रहेगी और 75 लाख से अधिक के लिए ब्याज दर 6.90 से 9.50 तक प्रति वर्ष रहेगी। इसके अलावा अन्य बैंकों के इंटरेस्ट रेट की तुलना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं एसबीआई होम लोन लेने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की। तो क्या दस्तावेज लगेंगे, वह कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपकी फोर्स आईडी की कॉपी, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आईडी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक की कॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या एलपीजी गैस पाइपलाइन बिल या पासपोर्ट की कॉपी व आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य होगी। अकाउंट स्टेटमेंट के लिए आपके पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अनिवार्य होगा। 3 मंथ सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई फॉर्म 16 व आईटीआर की कॉपी अनिवार्य होगी। प्रॉपर्टी जिसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं उसके कागजात कुछ निम्नलिखित रहेंगे। पहला मनी रिसिप्ट, दूसरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट, तीसरा डिमांड लेटर, चौथा अलॉटमेंट लेटर, पांचवा परमिशन टू मॉर्टगेज, छठा डिमांड लेटर कम सर्विस इनवॉइस, सातवां ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट। तो कुछ इस प्रकार आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपके एग्रीमेंट रहेंगे। अब हम एसबीआई होम लोन प्रोसेसिंग फ़ीस की विस्तार में चर्चा करते हैं। सामान्यतः बैंकिंग सर्विस में
हर लोन के ऊपर एक प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है जो कि बैंक वाइज वेरी करती है। बैंक में यह फ़ीस 3,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है, जो कि आपके लोन अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है। वहीं बताते चलें कि SBI होम लोन में CAPSP खाता धारकों व डिफेंस खाता धारकों के लिए यह प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ है, अर्थात शून्य है। होम लोन कहाँ से और कैसे मिलेगा, इसके लिए आप अपने नज़दीकी SBI बैंक में डायरेक्ट जा कर के संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, योनो एप्लीकेशन तथा नेट बैंकिंग के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉल, ईमेल व पोस्ट के माध्यम से SBI होम लोन कस्टमर केयर में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। अब तक हमने जाना SBI होम लोन क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना है, अन्य बैंकों से तुलना, SBI होम लोन के प्रकार, SBI होम लोन से रिलेटेड दस्तावेज क्या होंगे, उसके बारे में जाना तथा प्रोसेसिंग फ़ीस कैसे होम लोन अप्लाई करना है, इसके बारे में जाना। वहीं CAPSP अकाउंट होल्डर और डिफेंस अकाउंट होल्डर को SBI ने प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ कर रखी है तथा EMI में कभी गैप रह जाता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।